मैं टाइटल जीत जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम टाइटल जीत जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ समर ने बहुत घटिया एक्टिंग की है यहाँ पे, लेकिन ये कीके सेटियन जो था ना, ये रियल मैड्रिड को बोल रहा था कि मैं टाइटल जीत जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम टाइटल जीत जाओ ये होने नहीं वाला। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। रियल मैड्रिड को कल विया रियल ने चित कर दिया। विया रियल ने कल 2-1 अपने होम ग्राउंड पे हरा दिया है रियल मैड्रिड को। द येलो सबमरीन हैज़ डन इट, एंड हाउ दे डिड इट, और ये क्यों हुआ रियल मैड्रिड के साथ, हम आज इसी पे बात करने आए हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि रियल मैड्रिड जो थी ना, उनका जो डिफेंसिव लाइन थी, फॉर एग्जांपल द सेंटर बैक्स डेविड एल्बा एंड रूडिगर, ये दो सेंटर बैक्स थे, एंड बोथ ऑफ देम वर नॉट एबल टू प्रोग्रेस द बॉल। वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे बॉल को, वर्टिकली पासिस दे के मिडफील्ड को फीड नहीं कर पा रहे थे। टोटल कम्युनिकेशन का लैक था बिटवीन डिफेंस लाइन, मिडफील्ड लाइन जो 4-3-3 था, और जो फ्रंट लाइन थी। और फ्रंट लाइन में तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, नो इंसाइसिव पासिंग एट ऑल। बेंजेमा वेस्टफुल लगा मुझे, उसके बॉक्स में बहुत ही कम टचेस थे, डीप ड्रॉप इन कर रहा था, लेकिन जब डीप ड्रॉप इन कर भी रहा था तो कोई मुझे सेंटर मिड्स नज़र नहीं आ रहे थे जो कि पासिंग लेन्स उसके लिए क्रिएट कर रहे हो। उसके पास पासिंग लेन्स थे ही नहीं, सारे जो पासिंग लेन्स थे वो चेक्वेजी ने और डैनी परेहो ने वो ड्रॉप इन करके वो बिल्कुल रोका हुआ था, क्रूज को रोका हुआ था, मॉड्रिच को रोका हुआ था, पासिंग लेन्स कट ऑफ किए हुए थे। एंड इवन टू सम एक्सटेंट अगर आप देखो, जो उनका प्लेयर था कोकोलाइन एंड जो उनका स्ट्राइकर है मोरेनो, इन सारों ने न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी दे रहे थे बिल्कुल मिडफील्ड में आके, एंड बहुत ज़्यादा गैप बन रहा था। रियल मैड्रिड के जो गैप्स हैं वो इतने ज़्यादा खुल रहे थे मिडफील्ड में कि आपको साफ नज़र आ रहा था कि भाई जो प्रेस कर रही है रियल मैड्रिड, बिकॉज दे वर प्रेसिंग इन दिस गेम, और वो प्रेस बिल्कुल डिसओरिएंटेड थी, उसका कोई सिर पैर नहीं था, उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अगर आप प्रेस कर रहे हो तो आप लाइंस, पासिंग लाइंस क्यों कट ऑफ नहीं कर रहे। तो डायरेक्शन नहीं थी, इट वॉज अ बॉल ओरिएंटेड प्रेस, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। हर प्रेस में एक डायरेक्शन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो इस गेम में बिल्कुल रियल मैड्रिड की तरफ से नहीं नजर आई मुझे। एक और उन्होंने चीज़ यहाँ पर उन्होंने नोट की, विया रियल ने, ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ में 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो उनका जो राइट हैंड साइड थी रियल मैड्रिड की, यानी कि एडर मिलिटाओ और साथ में रूडिगर, तो वो जो राइट साइड सेंटर बैक था और जो उनका राइट बैक था, जो कि एक सेंटर बैक है, एडर मिलिटाओ इज सेंटर बैक, उसको इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि डैनी कार्वाहाल इंजर है, और लूकस वास्कोस जो था वो लास्ट गेम में जो कोपा डेल रे का मैच था उसमें 90 मिनट्स खेला था, इसलिए उसको नहीं खिलाया गया था। सेकेंडली मुझे लगा कि जो फेडरिको वेलवर्डे है वो राइट विंग पे बिल्कुल वेस्टफुल था, उसको मेरे ख्याल से सेंटर मिड में आना चाहिए था, और कामाविंगा को इस मैच के अंदर स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज इफ़ यू वांट टू प्रेस यू शुड हैव कामाविंगा एंड चुआमेनी टूगेदर। और अगर ये दोनों होंगे एक ही मिडफील्ड में तो मुझे ऐसा फील होता है कि प्रेस ज़्यादा उसमें एनर्जी आएगी, और फेडरिको वेलवर्डे भी अगर मिडफील्ड 3 में होगा, मुझे ऐसा फील होता है कि राइट साइड पे वो मोर एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, मोर इम्पिटस प्रोवाइड कर सकता है, जो कि इस गेम में नज़र नहीं आ रही थी। लेथार्जिक, डिसओरिएंटेड, एंड देयर वाज अ लैक ऑफ प्लान इन द प्रेसिंग। तो इसी वजह से जब वो आगे जाते थे तो आउट ऑफ पोजीशन हो जाते थे, चाहे मॉड्रिच हो चाहे क्रूज हो, सारे आउट ऑफ पोजीशन हो रहे थे। विया रियल की यहाँ मैं तारीफ भाई करना चाहता हूँ, क्योंकि विया रियल ने 4-3-3 ही खेला, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला। कीके सेटियन ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आउट क्लास किया। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि क्या वो जो पेनल्टीज़ थी वो सही डिसीजंस थे या नहीं, मेरी नज़र में दोनों पेनल्टीज़ नहीं थी, दे वर नॉट पेनल्टीज़ इन माय ओपिनियन, क्योंकि जो वो हैंडबॉल है उसमें इतनी ज़्यादा रूल में एम्बिग्विटी है कि आप एक इंस्टेंसेस में कह सकते हो कि ये 50-50, और एक इंस्टेंस में आप कह सकते हो कि यार ये तो बिल्कुल पेनल्टी था ही नहीं, और एक इंस्टेंस में आप ये कहोगे, अगर एक एंगल से आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो श्योर शॉट पेनल्टी है। इसमें रूल में ही इतनी एम्बिग्विटी है कि आप श्योर शॉट इसमें फैसला नहीं दे सकते। मुझे ये डॉजी लगे दोनों डिसीजंस, और अगर मैं रेफरी होता मैं दोनों को पेनल्टीज़ नहीं देता। खासतौर पर आई थॉट जो सेंटर बैक पेयरिंग थी ना, ये एक मिड ब्लॉक में ही खेल रहे थे रियल मैड्रिड वाले। अगर तुम ये मैप भी उठा के देख लो, इनका जो एवरेज प्लेयर्स पोजीशन है, देयर वाज अ मिड ब्लॉक बट देयर वाज टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली बिटवीन एडर मिलिटाओ, डेविड एल्बा एंड जो दूसरा सेंटर बैक था रूडिगर। तो ये मुझे बिल्कुल देयर वाज कोई सिर पैर इसमें नहीं नज़र आ रहा था। जब आप वर्टिकली स्ट्रगल करते हो बॉल प्रोग्रेस करने में, एज अ सेंटर बैक आप स्ट्रगल कर रहे हो, और फिर आपको पता है कि आप अपने मिडफील्डर्स को फीड नहीं कर पा रहे हो,
वर्टिकल पासेस, उन तक बॉल ही नहीं पहुंच पा रही। तो फिर आप करते ये हो कि अगर वो ड्रॉप इन करता है क्रूज या मॉड्रिच ड्रॉप इन करता है तो वो फिर लॉन्ग बॉल्स देना शुरू हो गए थे और वो फिर हड़बड़ी में काम हो रहा था। इट वॉज़ वेरी हेस्टफुल एंड बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी थी और बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर किस्म के पासेस मिल रहे थे जो एकदम से आप पास निकाल देते हो और आप विनीशियस को दे देते हो या आप फेडी वल्वर्डे को दे देते हो उधर राइट विंग पे। तो वो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि उनको समझ फिर आगे जाके आती नहीं थी कि करना क्या है। और बेंजेमा जो था ही ओनली हैड 40 टचेस इन द होल गेम, पूरी गेम में उसके 40 टचेस हैं। इतना बड़ा वो प्लेयर है और उसके 40 टचेस आ रहे हैं तो भाई यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रगल इन दिस गेम। मुझे यही लगा कि ये जो बॉल प्लेइंग प्रोग्रेशन था ना, वहाँ से आपके बिल्डअप प्ले में मसला था। बिल्डअप प्ले की वजह से प्रॉब्लम जो है सारी स्टार्ट हुई है। सो दिस इज़ द रीज़न आई फील कि रियल मैड्रिड जो है ना, दे वर टोटली आउट ऑफ प्लान इन दिस गेम। यहाँ पर परेहो की तारीफ़ करूँगा, चिक्वेज़ी की तारीफ़ करूँगा, मोरेनो की तारीफ़ करूँगा एंड इवन मैं कोकोलाइन की भी और बुएना की तारीफ़ करूँगा क्योंकि बुएना उनका चीफ क्रिएटर मिडफील्डर है। ही इज़ लाइक इन दैट नंबर 10 रोल। तो कटिन्यो की तरह वो बॉल निकालता है, ड्राइव करता है बॉल के साथ, बॉल को कैरी करता है और फिर एक इंसाइसिव पास निकलता है या थ्रू बॉल निकलती है प्यारी किस्म की उसकी तरफ से। तो बुएनो वॉज वेरी गुड आई हैव टू से। एंड कोकोलाइन को तो हमें पता है टैकलिंग का वो बादशाह है, टैकल्स जीतने का बादशाह है, प्ले को ब्रेकअप करने का वो बादशाह है। सो 4-3-3 में और भाई राउल एल्बियोल और पेपे रेना एंड एल्बर्टो मोरेनो, 3 लिवरपूल प्लेयर्स। 2008 से मैं इनको देख रहा हूँ, 3 लिवरपूल प्लेयर्स। मोरेनो तो खैर बाद में आया था, 2000 आई थिंक 14 या 15 में आया था, ये 15 में आई थिंक आया था। सो इनको मैं तब से देख रहा हूँ, ये अभी तक खेल रहे हैं। एंड 37 ईयर्स ओल्ड का राउल एल्बियोल जो उसने टैकल मारा यार बेंजेमा को, ओह हो तबाही, क्योंकि वहाँ पे 2 वर्सेस 1 हो गया था वर्सेस राउल एल्बियोल। ही वॉज द ओनली डिफेंडर लेफ्ट। और पेपे रेना ने भी कुछ अच्छे सेव्स किए, नेपोली में भी खेलता रहा है पेपे रेना। सो ही इज़ लाइक अ राइप वाइन, बेहतर होता जा रहा है, हर गेम के साथ बेहतर होता है वो बंदा। आई एम रियली हैप्पी कि ये तीनों फ्लरिश कर रहे हैं वियारियल के अंडर। आज मैच है बहुत बड़ा जो कि है बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। और अगर बार्सिलोना ये मैच जीतती है तो 3 पॉइंट्स वो आगे निकल जाएगी टाइटल रेस में रियल मैड्रिड से। और एटलेटिको मैड्रिड के लिए भी इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि उनकी भी टॉप 4 रेस चल रही है और वियारियल क्योंकि ये मैच जीत गई है तो उन दोनों के 17-17 पॉइंट है एटलेटिको के और वियारियल के। एटलेटिको 4th पे है, वियारियल 5th पे आ गई है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। मेरे से अगर तुम लाइनअप पूछोगे बार्सिलोना की फ्रॉम ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टेंसन, अराहो, कुंडे और बाल्डे, ये मेरा बैक 4 है टर स्टीगन के साथ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग को आज मस्ट स्टार्ट करना चाहिए विद पेड्री एंड गावी। ये तो आपका शॉर्ट मिडफील्ड 3 है। उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि फ्रंट 3 में आई प्रेफर फीरन टोरेस एट लेफ्ट विंग, अंसु फाटी इन द सेंटर, क्या कहते हैं, सेंटर फॉरवर्ड रोल, क्योंकि आपको सबको पता है कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज़ नॉट अवेलेबल। और राइट विंग पे मैं रफीनिया को खिलाऊंगा। मैं इस मैच में डेम्बेले को नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं लगता वो लो ब्लॉक के खिलाफ अच्छा खेलता है। ही इज़ नॉट गुड अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम। वो लो ब्लॉक के खिलाफ शदीद स्ट्रगल करता है और जब उसको चांस मिलता भी है 1-2 तो वो मिस कर देता है। सो दिस इज़ माई प्लेइंग 11। ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं अब आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। आपका कोई भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में ठोक दो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।